एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम नसीबो कैंची था। नसीबो कैंची की जबान हमेशा कैंची की तरह ही चलती थी। मीठा गांव के बड़े चौधरी के यहाँ नौकरी करता था। उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मुफ्त का खाना और सारा दिन आराम करना उसे पसंद था, इसलिए वो ये काम करता था। गाँव के चौधरी के पास कुछ गाय और बकरियां थी, जिनका दूध बेचकर चौधरी बहुत सारा पैसा बनाता था। एक दिन एक बकरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसे देखकर चौधरी बहुत खुश होता है कि अब उसके पास और भी ज्यादा पैसे हो जाएंगे। लेकिन जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो उन्हें मालूम होता है कि एक बकरी का बच्चा बीमार है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। मालिक, एक बकरी का बच्चा बीमार है बहुत अरसे से, और इसकी वजह से बाकी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरा सारा कारोबार खराब हो जाएगा। मीठे, तुम ऐसा करो, इस बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, वरना बाकी जानवर भी बीमार पड़ जाएंगे। मीठा ये सुनकर बकरी के उस बच्चे को लेता है और गांव से बाहर जंगल में ले जाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता है, जो कि एक लकड़हारा होता है। वो जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है कि अचानक उसे बकरी के बच्चे की आवाजें आने लगती हैं। बिट्टू जल्दी से उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि वो एक छोटा बच्चा है। अरे, इस मासूम को यहाँ पर कौन छोड़ कर गया है? बिट्टू उसे उठाकर घर ले जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो उसकी माँ को भी उस बेचारी बकरी पर बहुत तरस आता है और वो बिट्टू से कहती है, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तो मुश्किल से गुजारा करते हैं, हम कैसे इसको पाल सकते हैं? ये कहीं मजीद बीमार न हो जाए। लेकिन माँ जी, अब मैं इसे वापस नहीं लेकर जा सकता। आप फिक्र न करे, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाकी रिज़्क देना तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ बिट्टू, मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल करूंगी। ठीक है बेटा, तुम फिक्र न करो, हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो वो बकरी का बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिट्टू और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करते हैं। जब कुछ अरसा मजीद गुजर जाता है तो बिट्टू की बकरी दूध देने लगती है। ये देखकर बिट्टू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। बेटा, हमारी बकरी माशाल्लाह बहुत दूध देती है, हमारा गुजारा थोड़े से भी दूध से हो जाता है। तुम ऐसा करो, बाकी का दूध बेच दिया करो, इस तरह तुम्हें लकड़ियाँ काट काट कर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बकरी बहुत मीठा और गाढ़ा दूध देती है। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं अपनी साइकिल पर जाकर ये दूध बेचा करूँगा। अगले दिन जब बकरी दूध देती है तो बिट्टू वो ले जाकर बेच देता है और शाम होने से पहले ही वो सारा दूध बेचकर वापस आ जाता है। वो सारे पैसे अपनी माँ को देता है तो वो काफी खुश होती है और उसे बहुत सारी दुआएं देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो सब लोग बिट्टू के दरवाजे पर जमा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बिट्टू, मुझे सबसे ज्यादा दूध देना, मैं सबसे पहले आया हूँ। नहीं, मुझे सबसे पहले दूध देना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। तुम्हारी बकरी का दूध मुझे बहुत पसंद आया है। भाई साहब, आप सबको मैं बारी बारी दूध देता हूँ, आप फिक्र मत करो, मेरी बकरी का खालिश दूध सबको मिलेगा। इस तरह पूरे गांव में बिट्टू की बकरी के चर्चे होते हैं और बिट्टू बकरी का दूध बेचकर काफी पैसे बना लेता है, जिससे वो बकरी के लिए एक खूबसूरत सी जगह बनाता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने और ताज़ा घास खिलाता है। जब ये बात मीठे को मालूम होती है तो वो चौधरी को बताता है। चौधरी को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा, तो ये वजह है पिछले कई अरसे से मेरा कारोबार खराब हो गया है। सब लोग बिट्टू से दूध लेकर जाते
रहते हैं। मीठे तुम जाकर पता करवाओ कि उसके पास ऐसी कौन सी नायाब बकरी है जो इतना अच्छा दूध देती है। ठीक है मालिक, मैं भी जाकर पता करता हूँ। मीठा बिट्टू के घर जाता है और देखता है कि ये तो वही बकरी है जो कई साल पहले चौधरी साहब के कहने पर वो जंगल छोड़कर आया था। वो ये सारी बात जल्दी से जाकर चौधरी को बताता है तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो बिट्टू के घर जाने का कहता है। जब वो दोनों बिट्टू के घर जाते हैं तो उसकी बकरी को देखकर दोनों के मुंह में पानी भर आता है। बिट्टू, मुझे ये बकरी वापस चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं होगा मगर ये मेरी बकरी का बच्चा है जिसे मीठा मेरे कहने पर जंगल में छोड़कर आया था और ये गलती से तुम्हें मिल गया। चौधरी साहब, आपने एक बेज़बान को जंगल में जंगली जानवरों के हवाले कर दिया था और जब मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया तो आप इसे लेने आ गए हो। मैं आपको ये बकरी कभी नहीं दूंगा। बिट्टू, मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ। और मोटे पेट वाले गेंडे, चौधरी साहब की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है, वरना हम ये जबरदस्ती ले जाएंगे। 20,000 बहुत है तेरे लिए। नहीं, मुझे इस बकरी से बहुत प्यार है। मैं ये बकरी नहीं बेचूंगा और हमारे बगैर इस बकरी का कोई भी ख्याल नहीं करेगा। तो इस बात की फिक्र न कर, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तू बस 20,000 पकड़ और ये बकरी हमें वापस कर। नहीं भाई, ये बकरी मैं आपको नहीं दे सकता। ये मेरी है और मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप लोग मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। वो दोनों मायूस और गुस्से की हालत में वहाँ से चले जाते हैं। मीठे, मुझे वो बकरी हर हाल में चाहिए, चोरी करके लाया जैसे भी वो बकरी मुझे चाहिए, वरना मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। मालिक, आप फिक्र न करें, मैं कल तक आपको वो बकरी ला कर देता हूँ। जब रात होती है तो मीठा चुपके से बिट्टू के घर में आता है और वो बकरी चुरा कर चला जाता है और ले जाकर उस चौधरी को दे देता है। जब सुबह होती है तो बिट्टू अपनी बकरी को देखने आता है तो वो वहाँ नहीं होती। बिट्टू बहुत परेशान होता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है तो वो दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। बेटा, तुम चौधरी के घर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी बकरी वहाँ पर ही होगी। तुम्हें एक दफा देख कर आना चाहिए। माँ जी, अगर वही बकरी उठा कर ले गए हैं तो वो नहीं देंगे, मुझे पता है। आप फिक्र न करें, अल्लाह मालिक है। हमने इसका बहुत ध्यान रखा है। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। अगर वो हमारे नसीब में हुई तो हमारे पास वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ चौधरी उस बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे काफी सारा खाना देता है ताकि वो जल्दी से दूध दे, लेकिन बकरी ना तो घास खाती है और ना ही दूध देती है। काफी अरसा गुजर जाता है मगर मीठे की लाख कोशिश के बावजूद बकरी ठीक से ना खाना खाती है और ना ही दूध देती है। चौधरी को ये सब देखकर बकरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे से कहता है, इस बकरी को बाहर निकाल, ये दूध ही नहीं दे रही, ऐसे ही मेरा पैसा बर्बाद कर रही है। ये तो मेरे लिए वबाले जान बन गई है, इसे बाहर निकाल। मीठा उस बकरी को घर से बाहर निकाल देता है। वो बकरी चलती चलती बिट्टू के घर पहुंच जाती है जहां बिट्टू और उसकी माँ उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और वो बहुत उदास होते हैं। बिट्टू की बकरी भागकर उसके पास जाती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उस बकरी को बहुत प्यार करते हैं। देखो तो सही कितनी कमजोर हो गई है हमारी बकरी। वो लगता है बकरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते थे। वो उसे जल्दी से खाना खिलाती है तो वो बहुत खुशी से सारा चारा खत्म करती है। कुछ ही अरसे में वो बकरी फिर से सेहतमंद हो जाती है और दोबारा से दूध देने लगती है।